कालका जी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी जी को मेरा यही सलाह है कि आपको यदि अपनी कालका जी सीट को हारना है तो बेशक हार लीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो दिल्ली में बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं, तो अपने बेतुके बयान के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के जो मिशन और मोशन है उसमें ब्रेक लगाने का काम मत करिए। अपना सीट हारना है तो हार जाइए ना, कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपके बोलने से हारना पड़ जाए तो जरा इसका ध्यान रखिएगा कि मैं अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मेरा मानना है कि भारत में राजनैतिक रूप से अगर कोई निकृष्ट राजनेता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन हर एक पार्टी में अच्छे और खराब लोग होते हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी में आतिशी जी को एक बेहद सभ्य, सुसंस्कृत और बातों को मोल तोल करके रखने वाली महिला मानता हूं। मैं रमेश बिधूड़ी जी जो कि कालका जी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, प्रियंका गांधी और आतिशी जी के बारे में दिए गए बयान की घोर और कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि उनके इस बयान से भारतीय जनता पार्टी अर्थात नरेंद्र मोदी को नुकसान होने वाला है और उनके इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई अहित होता है तो उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने का काम करे। मैं रमेश बिधूड़ी जी जो कि कालका जी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको यही बताना चाहता हूं कि अब यदि आतिशी जी अपना सरनेम मार्लेना छोड़कर अपने पिता का ओरिजिनल सरनेम सिंह लेना चाहते हैं, तो ये बाप बदलना कैसे हुआ? ये तो अपने पिता को रिकॉग्नाइज करना हुआ ना। तो आतिशी जी जो है वो आज अपने पिता के सरनेम को ले रही हैं और वो पीछे सिंह लगा है, उसी को ये यहाँ पे सिंह के रूप में लेना चाह रही। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल कालका जी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी 2 विवादित बयान दिए। पहला बयान प्रियंका गांधी के लिए था और दूसरा बयान आतिशी जी के लिए था। मेरा ये मानना है कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन महिला के लिए ऐसा बेतुका बयान नहीं देना चाहिए। ये मैं पूरी तरह से खुल के कह रहा हूं। पहले मैं पार्ट 1 पे आता हूं, फिर मेन आतिशी जी पे ही हमें बताना है कि जिस प्रकार से रमेश बिधूड़ी जी ने लालू प्रसाद का नाम लिया और उन्होंने कहा कि लालू यादव भी कहे थे कि हेमा मालिनी के गाल जैसा रोड बनाएंगे, तो मैं भी कह दिया कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा रोड बनेगा। तो बिधूड़ी जी लालू प्रसाद जी को इसीलिए जनता सत्ता से बाहर कर दिया, तो क्या आप भी कालका जी से बाहर होने के लिए ये बयान दिए हैं क्या? ये पहला चीज़ ध्यान रखना है। बाकी मैं अपनी बात रखने के पहले अपने दर्शकों को एक और बात कहना चाहूँगा कि मैं अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मेरा मानना है कि भारत में राजनैतिक रूप से अगर कोई निकृष्ट राजनेता है तो वो अरविंद केजरीवाल है।
लेकिन हर एक पार्टी में अच्छे और खराब लोग होते हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी में आतिशी जी को एक बेहद सभ्य, सुसंस्कृत और बातों को मोल तोल करके रखने वाली महिला मानता हूं, और इसलिए मैं इनका समर्थन करने आया हूं। सबसे पहले रमेश बिधूड़ी जी ने कहा कि आतिशी ने तो अपना बाप बदल दिया है। तो अगर ये कोई वैसा नेता कहा होता जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसको समझाया जा सकता था कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बाप को बदल पाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा बिधूड़ी जी कि पिता तुल्य हो सकता है, कोई पिता नहीं हो सकता है। इसलिए जिस व्यक्ति के भी पिताजी जिस तरह के हों, जिस स्टेटस के हों, वो उसके लिए उतना ही सम्माननीय होता है। इसलिए मैं कालका जी के बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में पिता का दर्जा भगवान के बराबर होता है। अब अगर आप नहीं मानते हो तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे संस्कृति में पिता के समान होता है, माता, पिता और गुरु। तो इस दुनिया में कोई निकृष्टतम व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो पिता नहीं बदल सकता है और ना ही वो अपने पिता को बदलेगा। अब रमेश बिधूड़ी जी ने कहा कि आतिशी मरलेना से सिंह हो गई। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि रमेश बिधूड़ी जी को सब कुछ पता है, वो उसी इलाके के हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आतिशी जी का जन्म एक पंजाबी राजपूत परिवार में हुआ है और आतिशी जी के पिताजी अपना जो टाइटल है वो सिंह ही लिखते हैं। आतिशी जी के पिताजी कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, इसलिए जब आतिशी जी का जन्म हुआ तो वो मार्क्स और लेनिन को मिला करके अपनी बेटी के नाम के पीछे मारलेना लगा दिए थे। मैं रमेश बिधूड़ी जी के सामाजिक ज्ञान पर भी प्रश्न नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं रमेश बिधूड़ी जी को, जो कि कालका के बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कालका जी से, दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कालका जी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी श्री रमेश बिधूड़ी जी को ये कहना चाहूँगा कि भारत के किसी भी समाज में मरलेना टाइटल होता ही नहीं है। ये लोग कोई दो एब्रिविएशन को जोड़कर बना सकते हैं। तो आतिशी के पिता कम्युनिस्ट होने के कारण मार्क्स और लेनिन को मिला करके मरलेना कर दिए, और उस वक्त आतिशी जी का उम्र ही कितना होगा, तो पिता ने जो टाइटल लिख दिया उसको वो स्वीकार कर ली, इसमें क्या गलती है। और अब अगर आतिशी जी मरलेना का नाम छोड़कर सिंह लिखना चाहती हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं रमेश बिधूड़ी जी को ही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना अटक कुछ और लिखना चाहेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। नीतीश जी अपने नाम के पीछे कुमार लगाते हैं, लालू जी जो है वो लालू प्रसाद बोलते हैं, प्रशांत अपने नाम के पीछे किशोर लगाते हैं। कई लोग हैं ऐसे जो भारत में प्रचलित जो टाइटल है, सरनेम, वो नहीं लेता है।
तो आतिशी जी के पिताजी भी वो सरनेम नहीं लिए, इसमें क्या दिक्कत है। और अब अगर बढ़ने के बाद, बड़े होने के बाद, मैं रमेश बिधूड़ी जी जो कि कालका जी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको यही बताना चाहता हूं कि अब यदि आतिशी जी अपने सरनेम मारलेना छोड़कर अपने पिता का ओरिजिनल सरनेम सिंह लेना चाहते हैं, तो ये बाप बदलना कैसे हुआ? ये तो अपने पिता को रिकॉग्नाइज करना हुआ ना। तो आतिशी जी जो है वो आज अपने पिता के सरनेम को ले रही हैं और वो पीछे सिंह लगा है उसी को ये यहां पे सिंह के रूप में लेना चाह रही। तो अब मेरा विनम्र निवेदन है रमेश बिधूड़ी जी से कि आप संसद में भी बहुत विवादित बोल चुके हैं। मैं कालका जी के बीजेपी के प्रत्याशी श्री बिधूड़ी जी को ये बताना चाह रहा हूं, बल्कि निवेदन कर रहा हूं कि आपने संसद में अरविंद केजरीवाल के लिए भी अच्छे शब्द बोले हैं, दानिश जी के लिए भी अच्छे शब्द बोले हैं, अब प्रियंका जी के लिए भी अच्छे बोल वचन हो गया, आतिशी जी को भी बोल दिए। तो अब कृपा करके आगे कम से कम ऐसा नहीं करिएगा कि जिससे मोदी जी को दिक्कत हो। आपके प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके वचन से अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी का सीट कम हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी का सीट कम हो जाता है, तो दिक्कत ये है। और ये मत करिएगा, मैं आपको यही कहना चाहता हूं। मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, इसलिए मैं तटस्थ होकर के एनालिसिस कर सकता हूं और करता हूं। रमेश बिधूड़ी जी को, जो कि कालका जी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, यही नसीहत है कि आप अपना सीट अगर हार जाइए तो हार जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम जो बीजेपी मजबूती के साथ लड़ रही है, नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता में जोश भर रहे हैं और हो सकता है कि बीजेपी अच्छा करे, तो कम से कम नरेंद्र मोदी जी के मंसूबे पर तो पानी मत फेरिए। कम से कम नरेंद्र मोदी जी जो सपना देख रहे हैं कि नहीं दिल्ली में बीजेपी की सरकार आए, तो कम से कम उस सपने को तो जो है साकार करिए, ना कि विवादित बोल करके उसमें समस्या खड़ा करिए। और अब मैं आता हूं आतिशी मरलेना जी के ऊपर या आतिशी सिंह के ऊपर। मैं आतिशी जी को आम आदमी पार्टी में एक सौम्य सुशील महिला मानता हूं। मैं व्यक्तिगत जीवन में किसी के नहीं जाता हूं, राजनीतिक जीवन में वो एक सौम्य और सुशील महिला है। हाँ, मेरा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से बेहद दुश्मनी है। दुश्मनी का मतलब यह है कि उसको राजनीतिक दुश्मनी मानिएगा। मेरा मानना है कि भारत में यदि कोई राजनीतिक रूप से निकृष्ट राजनीतिज्ञ है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और उस पार्टी में ही आतिशी जी एक सभ्य सुसंस्कृत और एक पढ़ी लिखी विवेकशील महिला, जिसकी डिग्री अरविंद केजरीवाल से भी ज़्यादा है, वो काम कर रही हैं। लेकिन आतिशी जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है। जिस समय निकृष्ट राजनीतिज्ञ अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपीट हुआ, अगर उस दिन आप महिला सम्मान के लिए 2 शब्द भी बोल दिए होते, अगर आप विभव कुमार के विरोध में एक भी शब्द बोल दिए होते और अरविंद केजरीवाल जी से विभव कुमार को पार्टी से निकालने का जो है रिकमेंडेशन कर दिए होते, तो शायद आज आपके साथ मेरे अलावा और भी कई लोग खड़े होते और आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो अंत में दोस्तों,
मैं यही कहना चाहूँगा कि कालका जी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी जी को मेरा यही सलाह है कि आपको यदि अपनी कालका जी सीट को हारना है तो बेशक हार लीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो दिल्ली में बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं, तो अपने बेतुके बयान के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के जो मिशन और मोशन है उसमें ब्रेक लगाने का काम मत करिए। अपना सीट हारना है तो हार जाइए ना, कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपके बोलने से हारना पड़ जाए तो जरा इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अब मैं अंतिम लाइन बोल करके आज का वीडियो पूरा करता हूं कि दोस्तों जरा सुनिएगा, मैं रमेश बिधूड़ी जी जो कि कालका जी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, प्रियंका गांधी और आतिशी जी के बारे में दिए गए बयान की घोर और कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि उनके इस बयान से भारतीय जनता पार्टी अर्थात नरेंद्र मोदी को नुकसान होने वाला है और उनके इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई अहित होता है तो उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने का काम करे। तो रमेश बिधूड़ी जी, अगर आप नरेंद्र मोदी के विजय रथ को धक्का नहीं दे सकते हैं पीछे से कि जिससे गति तेज हो जाए, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कम से कम 2 महीना जरा सोच समझ के बयान दीजिए, जिससे कि नरेंद्र मोदी के रथ को आप धक्का देने के बजाय रोकने का काम नहीं कर दीजिए और आप सेल्फ गोल ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। और बाकी मैं तो तटस्थ आदमी हूँ, कोई पार्टी जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो आपके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब बहुत बड़ा एक तरह से कहिए कि रिस्क लिए हैं। आपके लोकसभा में उस बेतुके बयान के बावजूद आपको कालका जी से प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं, तो कम से कम अपनी गरिमा नहीं तो नरेंद्र मोदी साहब की गरिमा का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि कालका जी के बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी जी अपने बेतुके बयान से थोड़ा बाज आइए। अगर आप अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रख सकते हैं तो कम से कम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरिमा का तो ख्याल रखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरबी गुजरात।